हालत खराब है उनकी। क्यों? बस सिर्फ इतना ही कि उसने अच्छे कपड़े पहन लिए, मैं रह गई। इसी से ब्याह शादी में ना कोई दुआ दे रही है ना कुछ कर रही है, बस ये झांकती फिर रही है कौन कैसे कपड़े पहने, कौन कैसे पहने, कौन कैसे पहने। इसी चक्कर में मर गई है। यहां तक के अगर जनाजे में जाए तब भी इसकी नजर कपड़ों पे ही रहती है। धोखे से अगर किसी ने ना लाली नहीं काली लगा ली, होठों पे काली, तो अब देखो ऐसी फिर रही जैसे कोयले खा के आई है। मगर फरिश्तों ने कहा अल्लाह हम तेरी तस्बीह बयान करते, हम ही में से किसी को खलीफा बना दे। अल्लाह ने कहा काला इन्नी आलमु मा ला तालमून, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते हो। वअल्लम आदम अल-अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कुछ अस्मा सिखा दिए और फरिश्तों के सामने पेश किया। नाम बताओ, फरिश्तों बोले अना ला आलम। हजरत आदम को तो सिखाई दिए थे अल्लाह ने, उनसे पूछा, उन्होंने पड़ाक से बता दिया। फिर फरिश्तों से दूसरा पूछा, नहीं बता। फिर आदम अलैहिस्सलाम से पूछा, बता दिया, क्योंकि अल्लाह ने वअल्लम आदम अल अस्मा, अल्लाह ने आदम को कुछ अस्मा सिखा दिया। अब का मौला तू ही बेहतर जानता है, अल्लाह तू ही बेहतर जानता है। अब अल्लाह ताला ने जन्नत में एक इंसान पैदा फरमाया जिसका नाम हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। अब जन्नत में पैदा कर दिया। अच्छा दो आगे एक ले लो, एक अब कैसे दे दियो, लाओ अब दे दो। जो मालूम है तुम यही देख रहे थे कि यार दो कैसे चले गए, समझे? तवज्जो रखो मेरे तरफ, गिन गिन के इनको मत देखो। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा किया जन्नत में। अब प्यारो जरा सोचो यार, जन्नत में क्या किसी चीज की कमी है? बोलो। मगर अल्लाह को क्या करना था? अल्लाह को क्या करना था? अल्लाह को इस दुनिया का एक निजाम बनाना था। जल्दी जल्दी जल्दी, किस आदमी को तोड़ा लिया यार तुमने? यहीं से उठा के दो कर लिए होते। हाँ ठीक है, हाँ जल्दी से दे दो लास्ट। हाँ बैठ जाओ, तवज्जो रखो, बात निकल रही। मैं बड़ी दूर से जोड़ के लाना चाह रहा हूं कि शादी का मतलब क्या, क्योंकि इसी पे प्रोग्राम चल रहा ना, तो यही बयान होना चाहिए। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला बरकत फरमाए। यही यासीन भाई, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। बेटे की शादी में प्रोग्राम बनना तो लोग भांगड़ा बजाते हैं, भांगड़ा, और 2-3 महीने बाद उनके घर का ही भांगड़ा बज जाता है, समझे? ढोल मिलते नहीं है, औरतें बर्तनों से ही भांगड़ा बजा देती है, वो भांगड़े बजते हैं। और आजकल की औरत अल्लाह माफ फरमाए, ऐसा लगता है सभी हरी मिर्चें खा के आई है। हाँ इतनी तेज कंप्यूटर पीछे रह गया। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा जन्नत में फरमाया। जन्नत में किसी चीज की कमी नहीं, किसी चीज की कमी नहीं। अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहता दुनिया को ऐसे ही बना देता, मगर अल्लाह का निजाम देखो, दुनिया में किसी जन्नत में किसी चीज की कमी नहीं। मगर आदम अलैहिस्सलाम सोए तो अल्लाह ने उनकी बाईं पसली से एक औरत को पैदा फरमा दिया। उस औरत का नाम हजरत हव्वा। डॉक्टरों ने बताया बाईं पसली थोड़ी टेढ़ी होती है, मगर औरतें बड़ी सीधी होती हैं, है नहीं? कह रहे हैं हाँ तुम भी डर रहे हो उसके टेढ़ेपन से, मुझे मालूम है कितने झेले हुए। अच्छा कारी साहब है नहीं? कह रहे हैं जी जी, तजर्बा ही नहीं पूरा ही हो गया।
अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। अब मैं तुमसे तो इतना कह नहीं सकता, ये मेरे स्टाफ के हैं, इन्हीं के कांधे में रख के छोड़ता रहूंगा। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का निकाह सबसे पहला ये निकाह जन्नत में हुआ, हजरत हव्वा से हुआ। सुनने की बात है, किससे हुआ बोलो? हजरत पहला निकाह, अभी किसी का निकाह नहीं हुआ। अब आप सोच रहे होगा यार मेहर कितने बंधे? नहीं, अल्लाह ने फरिश्तों के जरिए बता दिया ये तुम्हारी बीवी है। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब हाथ लगाना चाहा, अल्लाह ने रुकवा दिया, नहीं पहले मेहर अदा कर दो। उस वक्त ना हिंदुस्तान बना था, न पाकिस्तान बना था, न तुर्किस्तान बना था, न अफगानिस्तान बना था, न चीन, जापान, कुछ भी नहीं बना था, कोई मुल्क नहीं बना था। उन दोनों के अलावा कोई इंसान ही नहीं था। तो जब मुल्क नहीं बना था तो रुपया कौन सा चलता था? पैसा कौन सा चलता था? कितना जन्नत में कौन सा सिक्का चलता था? कितना मेहर बांधा? मगर बताऊंगा तो सुनना चाह रहे ना। सबसे पहला निकाह हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब निकाह हुआ, हाथ रोक दिया, नहीं पहले मेहर अदा करो। या अल्लाह, मेहर किस चीज के मेहर होंगे? क्या अदा करना पड़ेगा? फरिश्ते भी सजदे में। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बताया फरिश्तों के जरिए, कोई रुपया पैसा बना ही नहीं, चलता ही नहीं था। मगर अल्लाह ने फरमाया, ओ आदम सुनो, आखिरी पैगंबर मेरा महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह होगा। ओ आदम सुनो, अगर तुम्हें मेहर अदा करना है तो मेरे आखिरी पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह पर 17 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लो, मेहर अदा हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत सैयद मुकीम रहमान साहिब किबला। हमारे तो आपके तो जहां से सिलसिला चला ना, मेहर में ही दुरूद बंदे, इंसानियत का जो सिलसिला चला। और एक रिवायत में 11 मरतबा, एक रिवायत में 4 मरतबा। मैं की आवाज कम ना करें, समझे? 4 मरतबा, 11 मरतबा, 17 मरतबा, इतनी रिवायतें मेरे सामने आई, वो मैंने बयान कर दी। नबी पर दुरूद पाक पढ़ना मेहर अदा हुआ। अब अगर जो दुरूद से चिढ़े तो उसे इंसानियत से निकल जाना चाहिए, और निकल के कहां जाएगा वो समझ ले। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अब बीबी हो गई हजरत हव्वा। एक रिवायत में है, मालूम है कितनी औलाद हुई? कितनी औलाद हुई? 80। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कितनी औलादे? 40 लड़के और 40 लड़कियां। मैंने बताया नहीं, अल्लाह के जरिए, फरिश्तों के जरिए अल्लाह ने। वहां निकाह का मतलब ईजाब और कबूल हो जाना। ये थोड़ी कि तुम्हारी तरह खुतबा इल्मी लिए घूम रहे हैं। बता दिया था मैंने, समझे? तभी तो मेहर तक पहुंचा हूं मैं। अब हुआ यूं, सुनने की बात है, 40 लड़के और 40 लड़कियां। सुनने की बात है, सुबह में लड़का होता था, शाम में बेटी। सुबह में बेटा, शाम में बेटी। 2 बच्चे होते थे जुड़वा। एक मरतबा में सुबह में बेटा।